नमस्कार। 28 जनवरी 2026 ये तारीख एक ऐसे विमान हादसे की कहानी कहती है जो बारामती में हुआ था। अब ये कहानी एक पॉपुलर वीडियो से ली गई है, मतलब ये एक काल्पनिक घटना है, लेकिन जो सवाल ये खड़े करती है ना वो बिल्कुल असली हैं। तो आइए इस रहस्यमयी क्रैश की कहानी को परत दर परत समझते हैं। जरा सोचिए, आप आसमान की तरफ देख रहे हैं और एक प्लेन बेकाबू होकर नीचे की तरफ आ रहा है। एक चश्मदीद ने बस यही सोचा, कहीं ऐसा ना हो ये गांव के ऊपर गिर जाए। और बस यहीं से इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा शुरू होता है। तो ये थे उस उड़ान के आखिरी कुछ पल। सोचिए, प्लेन पहले खतरनाक तरीके से गांव की तरफ झपटता है, फिर अचानक एक तेज मोड़ लेता है रनवे की तरफ। एक पल को लगा कि शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। लैंडिंग से सिर्फ 150 मीटर पहले विमान हवा में ही पलट गया और सीधा एक खाई में जा गिरा। सवाल ये है कि ऐसा हुआ कैसे? तारीख याद रखिएगा, 28 जनवरी 2026, मतलब आज से बस कुछ ही साल बाद। ये तारीख हमें बार बार याद दिलाती है कि हम एक काल्पनिक कहानी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भविष्य इतना भी दूर नहीं है कि हमें सोचने पर मजबूर न कर दे। तो चलिए, इस हादसे की तह तक जाने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे चलना होगा। उस दिन की सुबह, आखिर वो सफर शुरू कैसे हुआ था और उस आखिरी उड़ान में क्या हुआ? सुबह के 8:10 मुंबई से एक लियरजेट 45 विमान उड़ान भरता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, एक रूटीन फ्लाइट। इसमें सवार थे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, जो एक राजनीतिक रैली के लिए बारामती जा रहे थे। ये सिर्फ 256 किलोमीटर, मतलब करीब 3.5 मिनट का सफ़र था। पर उस वक्त किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये सफ़र कभी पूरा ही नहीं होगा। और फिर जैसे ही प्लेन अपनी मंजिल के पास पहुंचा, पहली गड़बड़ी का संकेत मिला। पायलट की आवाज आती है। रनवे साफ दिखाई नहीं दे रहा है। सुनने में तो ये एक छोटी सी दिक्कत लगती है ना? पर असल में ये आने वाले एक बड़े तूफान की पहली आहट थी। और फिर कॉकपिट से सिर्फ ये शब्द सुनाई देते हैं, ओह शिट, ओह शिट। ये को पायलट के आखिरी शब्द थे। इसके बाद खामोशी। जो कुछ भी हुआ वो इतनी तेजी से हुआ कि पायलट को मेडे, मतलब इमरजेंसी कॉल करने तक का वक्त नहीं मिला। अचानक ऐसा क्या हो गया था कॉकपिट के अंदर? देखिए, हर हादसे के पीछे कुछ इंसानी कहानियां होती हैं। तो सवाल ये है कि आखिर कौन थे वो 5 लोग जिनकी जिंदगी का सफर उस दिन अचानक खत्म हो गया? विमान में उप मुख्यमंत्री अजित पवार तो थे ही, पर उनके साथ था एक बेहद अनुभवी क्रू। पायलट सुमित कुमार, जिनके पास 16,000 घंटे की उड़ान का तजुर्बा था, और को पायलट शांभवी पाठक, वो भी 1500 घंटे उड़ चुकी थी। अब देखिए, इतने एक्सपीरियंस्ड पायलट से गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है, और यही बात इस हादसे को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। तो जैसे ही विमान खाई में गिरा, जमीन पर मानो हड़कंप मच गया। आइए अब देखते हैं कि हादसे के ठीक बाद क्या हुआ और कैसे ये खबर आग की तरह फैलकर एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गई। ये सिर्फ एक क्रैश नहीं था। जमीन से टकराने के ठीक बाद प्लेन में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि एक के बाद एक 4 धमाके हुए। इन धमाकों ने प्लेन को एक धधकते हुए आग के गोले में बदल दिया, जिससे किसी के भी बचने की कोई उम्मीद खत्म हो गई। ये एक ऐसा मंजर था जिसने किसी भी तरह के बचाव कार्य को नामुमकिन बना दिया। और बस कुछ ही मिनटों के अंदर ये खबर हर फोन, हर टीवी स्क्रीन पर थी। सोशल मीडिया पर तो जैसे अटकलों की बाढ़ आ गई। कोई कह रहा था मौसम खराब था, कोई कह रहा था तकनीकी खराबी थी, या फिर कुछ और ही था। और जैसे ही उप मुख्यमंत्री की मौत की खबर कंफर्म हुई, ये सिर्फ एक हादसा नहीं रहा, ये एक राष्ट्रीय त्रासदी बन गया, जिसने कई नए सवाल खड़े कर दिए। और बस यहीं से ये पूरी कहानी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तरफ वो कहानी है जो अधिकारी बता रहे थे कि ये एक दुखद हादसा था, और दूसरी तरफ है वो शक जो एक सोची समझी साजिश की तरफ इशारा कर रहे थे। तो हमारे सामने 2 अलग-अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ कंपनी का दावा है कि पायलट बहुत अनुभवी थी और प्लेन में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन दूसरी तरफ वो सवाल हैं जो पीछा ही नहीं छोड़ते, जैसे कि अगर सब ठीक था तो प्लेन अपने रास्ते से क्यों भटका? और सबसे बड़ा सवाल, पायलट ने कोई इमरजेंसी कॉल क्यों नहीं की, कोई मेडे क्यों नहीं? तो आखिर में सवाल वहीं का वहीं है, सच क्या है?
क्या ये एक दुखद हादसा था जिसमें इतने अनुभवी पायलटों से आखिरी पलों में कोई चूक हो गई, या फिर ये एक गहरी साजिश थी जिसे बड़ी सफाई से एक हादसे का रूप दे दिया गया? ये कहानी हमें कोई सीधा जवाब नहीं देती, बल्कि ये एक सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। और अक्सर जब आधिकारिक कहानी और अनसुलझे सवालों के बीच एक बड़ी खाई हो, तो सच्चाई उसी खाई में कहीं छिपी होती है।